तो गाइस आज की वीडियो में हम वन फॉर ऑल क्वर्क को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर दो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसे कि हम जानते हैं वन फॉर ऑल का फर्स्ट यूजर योरिची शिगाराकी था, जो कि ऑल फॉर वन का छोटा भाई था। इसके साथ ही योरिची बचपन से क्वर्कलेस था, जिस वजह से उसके भाई ऑल फॉर वन ने उसे स्टॉकपाइल नाम का क्वर्क दिया। बेसिकली इस क्वर्क की पावर मल्टीपल क्वर्क को स्टोर करके उसे एक क्वर्क में कन्वर्ट करने की थी, लेकिन योरिची के पास पहले से एक क्वर्क था जिसका नाम हमें बताया तो नहीं गया है, पर इस क्वर्क के बारे में योरिची और ऑल फॉर वन को भी नहीं पता था। इस क्वर्क के थ्रू योरिची क्वर्क को पास ऑन कर सकता है जनरेशन टू जनरेशन। तो बात करते हैं वन फॉर ऑल के सेकंड क्वर्क गियर शिफ्ट के बारे में। इस क्वर्क का यूजर वन फॉर ऑल का सेकंड यूजर कुडो था, और कुडो ने ही योरिची को ऑल फॉर वन की कैच से छुड़ाया था। फिर योरिची ने वन फॉर ऑल की पावर को कुडो को ट्रांसफर कर दिया, और कुडो ही वन फॉर ऑल का पहला यूजर था जिसने वन फॉर ऑल की पावर को फाइंड आउट किया था। या मैं बता दूं, गियर शिफ्ट क्वर्क यूजर को इनक्रेडिबल स्पीड प्रोवाइड करता है। इस क्वर्क का यूजर स्पीड को 4 गियर में शिफ्ट कर सकता है, पर इसे 5 मिनट तक ही यूज किया जा सकता है, क्योंकि इस क्वर्क की वजह से यूजर की बॉडी में जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है। और यही रीजन था कुडो को अपना ये क्वर्क यूजलेस लगता था, लेकिन वन फॉर ऑल के साथ मिलने के बाद ये क्वर्क बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। और इसकी पावर हम मिडोरिया वर्सेस शिगाराकी की फाइनल फाइट में भी देख चुके हैं, जिधर मिडोरिया इस क्वर्क की वजह से शिगाराकी की बैंड बजा देता है, और ये क्वर्क वन ऑफ द रीजन है मिडोरिया को शिगाराकी को हराने का। तो अब मूव ऑन करते हैं वन फॉर ऑल के थर्ड क्वर्क फाजिन की तरफ। वन फॉर ऑल क्वर्क को कुडो ने अपने आखिरी समय में ब्रूस को ट्रांसफर किया था, और इस तरह से ब्रूस वन फॉर ऑल का थर्ड यूजर बना। ब्रूस का फाजिन क्वर्क काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, जिस वजह से यूजर इस एनर्जी को अपने अलग अलग बॉडी पार्ट से रिलीज करके पावरफुल अटैक करता है। इसके साथ ही ये क्वर्क गियर शिफ्ट और ब्लैक विप के साथ कंबाइन होके काफी स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकता है। मिडोरिया ने पहली बार इस क्वर्क को लेडी नगांट के साथ हुई फाइट में यूज किया था, और इस क्वर्क की वजह से मिडोरिया ने लेडी नगांट को हराया था। तो अब बात करते हैं नंबर 4 क्वर्क डेंजर सेंस के बारे में। डेंजर सेंस का यूजर शिनोमोरी था, जो कि वन फॉर ऑल का 4th यूजर था, और वन फॉर ऑल क्वर्क को ब्रूस ने अपने आखिरी समय में शिनोमोरी को ट्रांसफर किया था। बेसिकली डेंजर सेंस क्वर्क किसी भी तरह के खतरे को सेंस कर सकता है, बिल्कुल स्पाइडरमैन के स्पाइडी सेंस जैसा। और इस क्वर्क की एक और खास बात है कि ये किसी के भी नेगेटिव इमोशन को सेंस कर सकता है। पर जब शिनोमोरी के पास वन फॉर ऑल क्वर्क था, तब उसे पता था कि वो इतनी पावर से ऑल फॉर वन को नहीं हरा सकता है, इसलिए वो जंगल में रहकर ट्रेनिंग करने लगा, जिससे वन फॉर ऑल की पावर इंक्रीज होने लगी। लेकिन ऐसे होने की वजह से शिनोमोरी की बॉडी वन फॉर ऑल की पावर को नहीं संभाल सकी, और इसके साथ ही उसकी बॉडी में क्रैक आने लगी। तो उसने अपने आखिरी समय में बांजो को अपना क्वर्क ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहाँ मैं बता दूं, शिनोमोरी, ऑल माइट और मिडोरिया एक लोते हैं जिनको वन फॉर ऑल खत्म नहीं कर पाया। तो अब बात करते हैं बांजो के क्वर्क ब्लैक विप के बारे में। ब्लैक विप का यूजर अपनी बॉडी से विप लाइक एक्सटेंशन को प्रोड्यूस करता है। हालांकि जब ये क्वर्क बांजो के पास था तब ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन जब ये क्वर्क मिडोरिया के पास आया तब ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। और इस क्वर्क की ताकत हमने क्लास ए वर्सेस क्लास बी की जॉइंट ट्रेनिंग के दौरान देखा था, जिधर ब्लैक विप ने भारी डिस्ट्रक्शन मचा दिया था। और मुझे लगता है मिडोरिया को इस क्वर्क को कंट्रोल करने में काफी टाइम लगा था। तो अब बात करते हैं बांजो के स्टूडेंट इयन के बारे में। इयन को वन फॉर ऑल क्वर्क बांजो से मिला था, और इसी दौरान इयन वन फॉर ऑल का 6th यूजर बना। इयन का क्वर्क स्मोक स्क्रीन था। ये क्वर्क यूजर को पर्पल कलर की स्मोक प्रोड्यूस करने की एबिलिटी ग्रांट करता है, जो कि फाइट में काफी यूजफुल होती है। और इस क्वर्क का यूज हम डार्क डेको आर्क में भी देख चुके हैं, जिधर मिडोरिया इस क्वर्क को काफी इंप्रेसिव वे में यूज करता है। तो बढ़ते हैं नंबर 7 क्वर्क फ्लोट की तरफ। इयन ने वन फॉर ऑल क्वर्क को मरते वक्त नाना शिमुरा को ट्रांसफर किया था, और इसके साथ ही नाना शिमुरा वन फॉर ऑल की 7th यूजर बनी। नाना शिमुरा ऑल माइट और डेकू के बाद वन फॉर ऑल की स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर थी। इसके साथ ही वो ऑल माइट की मास्टर भी रह चुकी है। नाना शिमुरा का फ्लोट क्वर्क यूजर को उड़ने की पावर ग्रांट करता है। जब नाना शिमुरा के पास ये क्वर्क था तब उसने ऑल फॉर वन को फाइट में अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन लास्ट में ऑल फॉर वन उसको खत्म कर देता है। पर शिमुरा वन फॉर ऑल को पहले ही ऑल माइट को ट्रांसफर कर देती है।
तो अब बात करते हैं वन फॉर ऑल के आखिरी क्वर्क वन फॉर ऑल के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, ऑल फॉर वन योरिची को स्टॉक पाइल नाम का क्वर्क देता है, जिस क्वर्क की एबिलिटी मल्टीपल क्वर्क को कंबाइन करके एक क्वर्क में कन्वर्ट करने की है। और इसी वजह से वन फॉर ऑल एक क्वर्क को पैदा करता है जो है एयर प्रेशर क्वर्क। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऑल माइट तो क्वर्कलेस था, जो कि तुम सही सोच रहे हो। जैसे कि हमने एनीमे में देखा है, ऑल माइट इस क्वर्क से एयर प्रेशर से काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। और स्टार्टिंग में तो हमें यही लगता था वन फॉर ऑल का असली पावर ये एयर प्रेशर क्वर्क है, क्योंकि ऑल माइट ने टेक्सास स्मैश और डिट्रॉइट स्मैश जैसे पावरफुल अटैक को क्रिएट किया था। और इन्हीं मूव के थ्रू ऑल माइट ने ऑल फॉर वन को 2 बार हराया है, जिसे वन फॉर ऑल के साथ यूजर नहीं हरा पाए थे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके साथ ही गाइस आप कमेंट में बताओ कि अगला हम क्या टॉपिक कवर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।